जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समविभव पृष्ठ के बारे में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। ठीक है, समविभव पृष्ठ क्या है तो शुरू करते हैं हम। ओके, तो समविभव पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ है ना। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक ऐसा पृष्ठ खींचें, एक ऐसा सरफेस लें, उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर यदि विभव एक समान हो, एक जैसा हो, तो उस सरफेस को या उस पृष्ठ को हम कहेंगे समविभव पृष्ठ। ओके, तो किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं, उस पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। और क्या मतलब आगे कि समविभव पृष्ठ के किसी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या रहता है? शून्य रहता है, जीरो रहता है। ठीक है, तो कैसे बनता है समविभव पृष्ठ, कैसा होता है और ये क्या मतलब है इसका, वो देखते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं एक समान विद्युत क्षेत्र लेता हूँ, एक समान विद्युत क्षेत्र, इस प्रकार से एक समान विद्युत क्षेत्र है। ओके, इस प्रकार से क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र। अब मैं इस पर एक ऐसा पृष्ठ खींचता हूँ या इसको ऐसे पृष्ठ से काटता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये कोई मैंने एक पृष्ठ लिया इस प्रकार से, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसे है और मैंने एक पृष्ठ लिया ऐसे, इस प्रकार से। ठीक, और भी मैं ले सकता हूँ, ये एक पृष्ठ लिया, ये भी पृष्ठ हो सकता है। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस प्रकार से और एक पृष्ठ ऐसे है ना। तो इस पृष्ठ पर हर एक पॉइंट पर विभव रहेगा, समान एक जैसा रहेगा। उस पृष्ठ को, ये जो पृष्ठ है इस प्रकार से, इस पृष्ठ को हम कहेंगे समविभव पृष्ठ, है ना। तो सपोज इसका विभव होगा V1, इसका होगा V2, इसका होगा V3। तो तीनों हमारे क्या है? समविभव पृष्ठ, इन्हें हम कहेंगे समविभव पृष्ठ। ओके, और इसके हर एक पॉइंट पर या किसी दो बिंदुओं पर विभव क्या रहेगा? सेम रहेगा। वो कैसे रहेगा हम अभी बताएंगे। और इनका विभवांतर क्या रहता है? जीरो रहता है। ठीक है, वो देखते हैं। तो यहाँ देखिए, एक और बनाते हैं बिंदु आवेश के लिए। बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए हम अगर बनाना चाहें कि समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा, वो देखते हैं। तो सपोज ये है प्लस क्यू, है ना, एक आवेश है, बिंदु आवेश। पहले हम इसका विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा? इस प्रकार से बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। ये इस बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हम क्या करते हैं? अब हम इसको केंद्र मानकर, इस बिंदु आवेश को केंद्र मानकर यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु लेते हैं। ये r दूरी पर एक बिंदु है, ये भी r दूरी पर। इस प्रकार मैंने r दूरी पर क्या लेता हूँ? एक एक पॉइंट लेता हूँ। ठीक है, ये r दूरी पर बिंदु है। ठीक है, इनको मैं पूरा ज्वाइन कर देता हूँ। इस प्रकार से मैंने इनको क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। ये ओके, बिल्कुल आपको एग्जैक्ट दिखेगा ये गोल। ये आपने इनको ऐसे ज्वाइन कर दिया, है ना। तो इस सरफेस को भी, ये जो सरफेस बना है, इसको भी हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा देखो, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस, मतलब हर एक के लिए डिस्टेंस सेम है। और हमारा बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला क्या है? वो हमारा फॉर्मूला है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, Q/R। ओके, तो इसको केंद्र मानकर हमने जो सर्कल बनाया है या कि जो गोला बनाया है, उसके लिए ये त्रिज्या है, तो ये भी R है, ये भी R है। हर एक दूरी, ये वाली दूरी क्या है? R। तो जो विभव इस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर होगा, वही विभव
आगे भी होगा, यहाँ विभव, इस पॉइंट पर विभव, क्योंकि हर एक दूरियां इस प्लस क्यू से हर एक दूरियां इस गोले पर सेम है, तो डिस्टेंस सब सेम है सबके लिए, तो विभव भी क्या होगा, सेम। ओके, तो ये है समविभव पृष्ठ। ओके, और दूरी बढ़ाएं हम तो कैसा बनेगा समविभव पृष्ठ, इस प्रकार से समविभव पृष्ठ बन सकता है। दूसरा ये समविभव पृष्ठ है ना। अब इसके लिए दूरी बढ़ जाएगी तो विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, विभव क्या हो जाएगा, कम। लेकिन इस पृष्ठ के हर एक पॉइंट पर विभव सेम रहेगा, और ये जो विभव है समविभव पृष्ठ, इसका जो विभव है वो कम हो जाएगा इस वाले समविभव पृष्ठ से, है ना। अगर मैं इस वाले छोटे वाले जो गोला है इसके विभव को मैं अगर V1 नाम दूं और बाहर जो मैंने अभी बनाया है उस विभव, उस वाले गोले के विभव को मैं V2 नाम दूं, तो मैं कह सकता हूं कि V1 ग्रेटर देन V2, V1 ज़्यादा होगा V2 के विभव से। कैसे, वो आप देख सकते हो, इसके लिए डिस्टेंस R है और इसके लिए डिस्टेंस ज़्यादा हो गई ये वाली, है ना। तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो विभव क्या हो जाएगा, कम। तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, जैसे जैसे इस बिंदु आवेश से दूर हम विभव समविभव पृष्ठ बनाते जाएंगे तो उस समविभव पृष्ठ का विभव कम होता जाएगा। वो हमें इस फॉर्मूले से पता चल रहा है। ओके, ठीक है, तो ये होते हैं समविभव पृष्ठ। ठीक, अब ये लिखा है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 होता है। विभवांतर क्या होगा, 0। तो आप खुद ही देख सकते हैं, मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, ये 2 पॉइंट, एक 1 और सेकंड पॉइंट ये, है ना। इस पॉइंट का विभव भी v है, इस पॉइंट का विभव भी v है, हमें दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस भी r है, यहाँ से डिस्टेंस भी r है। इसका मतलब यहाँ का विभव भी वही सेम और यहाँ का विभव भी वही, तो दोनों पॉइंट्स के बीच विभवांतर 0 आएगा बिल्कुल, है ना। v1 माइनस v2 0। इसी प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया है, मान लो v1 या a पॉइंट, और यहाँ पर मैंने लिया b पॉइंट, तो vb। तो आप देखेंगे इस पूरे सरफेस पर विभव कहीं भी लेंगे हम, कहीं भी पॉइंट लेंगे, क्या होगा, वो विभव सेम। तो अंतर, दोनों का अंतर विभवांतर, तो va माइनस vb 0, अगेन 0। तो ये ध्यान रखें कि विभवांतर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो ये होता है थोड़ा बेसिक समविभव पृष्ठ के बारे में। तो ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक पॉइंट पर विभव एक जैसा हो, एक समान हो, समविभव पृष्ठ उसे कहेंगे। नाम से पता चल रहा है समविभव। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, गुणधर्म है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, ये हमने अभी जान लिया, है ना। अगर ऐसा है तो किसी बिंदु आवेश को पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। बात समझिए वापस, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखते हैं वापस क्या होगा इसका मतलब। अगर ऐसा है कि हर एक पॉइंट पर विभव सेम है तो किसी बिंदु आवेश को पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। कैसे, सपोज ये मैं लेता हूं कोई समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है सपोज, है ना। इसके हर एक पॉइंट पर विभव क्या है, सेम, है ना। एक पॉइंट मैंने ये लिया A पॉइंट और एक पॉइंट लिया मैंने ये पॉइंट B, है ना। अब आप कह रहे हैं इसके हर एक पॉइंट पर विभव सेम है, तो मैं कह सकता हूँ VA बराबर VB, VA बराबर VB, बिल्कुल ये लिखा हुआ है, प्रत्येक बिंदु पर विभव सेम है। ओके, अब आपने एक आवेश लिया प्लस Q, एक आवेश लिया आपने प्लस Q, उसको आपको पॉइंट A से B तक ले जाना है, पॉइंट A से B तक ले जाना है ना। तो किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है, वो निकालना हमें। और हम ये जानते हैं विभवांतर का फॉर्मूला, क्या जानते हैं,
कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना। ये विभवांतर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना। इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू ए बी। जनरली मैं सिर्फ सिंपल फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से डब्ल्यू ए बी क्या आएगा, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू। डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू, इसको क्यू को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो किया गया कार्य ये आ जाएगा, है ना। इस क्यू को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्यू इसके साथ आ गया तो किया गया कार्य का फॉर्मूला में ये मिल जाएगा। ओके, तो हमें ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य बताना है, उसका फॉर्मूला ये रहा। ठीक, अब हमें ये पता है कि दोनों का विभव क्या है, सेम। दोनों का विभव क्या है, सेम। तो मैं वी बी की जगह लिख सकता हूँ क्या, वी ए, क्योंकि दोनों सेम है। तो मैंने वी बी की जगह वी ए रखूँ या वी ए की जगह वी बी रखूँ, एक ही बात है। तो वी ए माइनस वी ए क्या हो जाएगा, ज़ीरो। वी ए माइनस वी ए ज़ीरो, तो डब्ल्यू ए बी भी क्या आया, ज़ीरो। क्यू को इससे ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके ज़ीरो आएगा, तो किया गया कार्य क्या आया, हमें ज़ीरो मिला। इसलिए किसी बिंदु आवेश को पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर ले जाएं तो हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ज़ीरो। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेकंड, दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते, है ना। ये दो समविभव पृष्ठ है, अगर एक दूसरे को काटेंगे तो उस कटान बिंदु पर विभव के दो मान प्राप्त होंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, है ना। अगर ये समविभव पृष्ठ हैं, अगर इनको हम काटें दोनों को ऐसे, तो उस कटान बिंदु पर इसके कारण एक विभव होगा और इसके कारण एक विभव होगा, है ना। तो एक ही पॉइंट पर विभव के दो वैल्यू, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट कंप्लीट। थर्ड है, विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है ना। या कह दो समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, या हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है ना। कैसे, वो देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और समविभव पृष्ठ ऐसे है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और समविभव पृष्ठ ऐसे, दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत। ऐसा आप यहाँ भी दे सकते हैं, ये आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और समविभव पृष्ठ ऐसे गोल। तो हर एक पॉइंट पर एंगल कितना होगा, 90। इसी प्रकार ये भी दे सकते हो, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन और ये समविभव पृष्ठ, दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत। ये पॉइंट भी हमें बिल्कुल क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है, किसी चालक की सतह समविभव पृष्ठ होती है। सदैव क्या होती है, समविभव पृष्ठ। कोई भी हम चालक लेंगे, उस चालक की पृष्ठ खुद वो क्या होगी, समविभव पृष्ठ। कैसे, वो देखते हैं। यहाँ सिंपल एग्जांपल लेके करते हैं इसको। ये मैंने गोलाकार चालक लिया, इसकी रेडियस है r, है ना। और मैंने जब इसको आवेश दिया तो ये आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित हो गया, इसके पृष्ठ पर क्या हो गया, समान रूप से वितरित हो गया, है ना। अब हम जानते हैं कि इसके पृष्ठ पर विभव का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, यदि इसका आवेश क्या हो, q। ओके, तो ये सरफेस पर फॉर्मूला है विभव का इस गोलीय चालक के लिए, है ना। तो ये डिस्टेंस भी r होगी, ये डिस्टेंस भी r होगी, ये डिस्टेंस भी r होगी, इस प्रकार ये डिस्टेंस भी r होगी। तो हर एक पॉइंट पर विभव क्या रहता है, सेम रहेगा, है ना। तो इसका पृष्ठ है, गोलीय चालक का पृष्ठ, वो स्वयं खुद क्या है, वो समविभव पृष्ठ ही है ना। तो ये चीज़ सारे चालकों के लिए लागू होगी। कोई भी चालक होगा उसके ऊपर समान रूप से आवेश वितरित होगा, है ना, अपने आप हो जाएगा वो तो वितरित। तो उसका जो पृष्ठ होगा वो खुद एक समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा, उसके हर एक पॉइंट पर विभव क्या रहेगा, सेम। अगर ऐसा नहीं होता तो एक पॉइंट पर विभव ज़्यादा और एक पॉइंट पर विभव क्या होगा, कम। तो होगा क्या, आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा,
है ना। और तब तक हो जाएगा जब तक वो दोनों का विभव क्या नहीं हो जाए, सेम, है ना। तो इस प्रकार वो समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा और हर एक पॉइंट पर विभव क्या हो जाएगा, सेम। ओके, तो चालक की जो पृष्ठ होगी, चालक की सतह, वो स्वयं खुद क्या होगी, समविभव पृष्ठ। ओके, तो ये है कुछ समविभव पृष्ठ के बारे में, है ना। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी इनकी और समविभव पृष्ठ के एग्जाम्पल भी देखे। अगर हमें पूछ लिया जाए कि एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, एक नंबर का एक 1 मार्क क्वेश्चन आएगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए, तो हमें ये बनाना है इस प्रकार से। और हमें पूछे कि एक बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए, तो ये बिंदु आवेश और ये समविभव पृष्ठ, ये आपको नहीं लिखना है आर या ये वगैरह, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आपको सिंपली ऐसे डॉट डॉट से गोला बनाना है। ओके, ये होता है समविभव पृष्ठ। अब कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं कि किसी चालक के लिए या किसी और चीज़ के लिए कैसे बनता है समविभव पृष्ठ, है ना। तो वो एग्जाम्पल हम चर्चा करते हैं उसके बारे में। यदि कोई रेखीय चालक हो, रेखीय चालक, उसके लिए समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा, तो देखें, यह है एक रेखीय चालक, इसके ऊपर इस प्रकार आवेश है, ठीक है। ये कैसा समविभव पृष्ठ बनेगा या इसके लिए कैसा समविभव पृष्ठ बनेगा वो देखो, है ना। जैसे ये चालक तार है, इस पर आवेश वितरित है ना, इसके तार पर, इसकी लाइन पर, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो अब आप खुद इमेजिन करके सोचिए कि इसके लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है चारों तरफ, तो इसके लिए समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा, है ना। तो हम बिल्कुल समझ सकते हैं इसके लिए कि इसके लिए बेलनाकार समविभव पृष्ठ बनेगा। देख सकते हैं आप, इसके लिए मैं अगर ऐसे बेलन कंसीडर करूं, इसको इमेजिन करूं बेलन, ठीक है, तो ये इसके लिए क्या होगा, समविभव पृष्ठ, है ना। यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, हर पॉइंट से ये डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम। इसी प्रकार ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम। अगर इसको अक्ष माने, इस बेलन के अक्ष पर ये तार है, तो उसके हर एक सरफेस पर, उसके बेलन के हर बिंदु पर विभव क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो किसी रेखीय चालक तार के लिए समविभव पृष्ठ बनाना चाहें तो कैसा बनेगा, बेलनाकार। जैसा हमने रेखीय चालक तार के लिए गाउसी पृष्ठ माना था, वैसा ही ये बनेगा, है ना। और बना सकते हैं इसके ऊपर भी, क्लियर है, ये बनेगा उसके लिए, ठीक। और मैंने बताया चालक, अगर चालक गोला हो तो ये चालक गोला, इसकी रेडियस आर है, क्लियर। इसका पृष्ठ ही या इसकी सतह ही क्या है, समविभव पृष्ठ। और बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। इसके चारों तरफ एक ऐसा गोला लें जो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर हो, हर एक दूरी r है, सेंटर से हर एक दूरी क्या है, r। तो ये बाहर वाला जो पृष्ठ है ये भी क्या होगा, समविभव पृष्ठ, क्लियर है। इस प्रकार हम बनाते हैं समविभव पृष्ठ, है ना। और हम देखते हैं कि दो आवेश, बिंदु आवेश, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पास पास हो तब उनका समविभव पृष्ठ कैसे बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो तब और पॉजिटिव पॉजिटिव हो तब, वो देखते हैं हम, कोशिश करते हैं कैसे बनता है उसका समविभव पृष्ठ। पहले लेते हैं प्लस और प्लस। ये है समविभव पृष्ठ के लिए दो आवेश, प्लस क्यू और प्लस क्यू, है ना। तो पहले बनाते हैं इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होगी, इस प्रकार से, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्यों, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेगी, इस प्रकार से। तो ये मैंने बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब
बिंदु आवेश के कारण हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र कैसा, समविभव पृष्ठ कैसा बनता है, गोलाकार, है ना। इसके लिए भी बनाएंगे, लेकिन क्या है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, तो इस प्रकार से हम ये समविभव पृष्ठ, इसी प्रकार से ये समविभव पृष्ठ इसके लिए, है ना, और इसके लिए बनाना चाहें तो सेम ऐसा ही बनेगा बिल्कुल। ये समविभव पृष्ठ, ओके, इसके लिए ये समविभव पृष्ठ, इसके लिए ये समविभव पृष्ठ, ठीक है, बिल्कुल सेम बनने चाहिए ये, इस प्रकार से ये समविभव पृष्ठ, है ना। और दूर जाएंगे, काटेंगे नहीं एक दूसरे को। अगर हम कहें कि मान लो एक प्लस है एक माइनस है, पास आ जाएंगे तो काटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं काटेंगे, क्योंकि काटेंगे तो उस पर विभव के 2 मान प्राप्त होंगे, ये जो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये है पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए। अब देखते हैं नेगेटिव पॉजिटिव के लिए। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ओके। अब इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे बनेगी, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती है, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, ये प्लस से माइनस की ओर, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमने पढ़ी है, बिल्कुल ठीक है। तो ये मैंने बना दी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब इसके लिए बनाते हैं समविभव पृष्ठ, है ना। तो कैसे बनेगा देखते हैं, ओके, ये समविभव पृष्ठ, ठीक है। आकर्षण हो रहा है, आकर्षण तो होगा, लेकिन एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं, स्पर्श कर सकती है, मान लो ऐसे, काटेगी नहीं, है ना। और अगर बनाना चाहें और समविभव पृष्ठ कैसे बनेगा, तो ये बना सकते हैं हम, यहाँ आकर अब अगर यहाँ नीचे बढ़ाएं तो काट देंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, काटेगी नहीं, ऐसे बन जाएगा समविभव पृष्ठ। ये यहाँ अंदर नहीं जाएगा, काटेगी नहीं, तो इस प्रकार से समविभव पृष्ठ बन जाएगा, ओके। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बनाइए, है ना। दो पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश पास में रखे हुए हैं, उनके कारण समविभव पृष्ठ बनाइए, या पॉजिटिव नेगेटिव है तब समविभव पृष्ठ बनाइए, ओके। तो आपके लिए सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है, ठीक है, कैसे बनता है समविभव पृष्ठ और इसकी ये प्रॉपर्टीज़। तो इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते ही हमने ये समविभव पृष्ठ बनाए हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव ये बनेगा और नेगेटिव नेगेटिव ये बनेगा, क्लियर है। तो ये होता है समविभव पृष्ठ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।